और बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप अपना ध्यान रख रहे होंगे, हैंड वॉशिंग कर रहे होंगे बार बार, और डिस्टेंस का ध्यान रख रहे होंगे। और इसके साथ आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो, हमें पता है आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, है ना। जितना टीचर्स काम कर रही है उतना आप साथ में काम कर रहे हो। चलो आज का विषय लेते हैं हम, गोले तथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ये सब पढ़ चुके हैं। अब आखिरी आ रहा है ये इसके अंदर ना, गोला और अर्धगोला। गोला अर्धगोला आप देख पा रहे हो, ये गोला है। हम अपने जीवन में बहुत बार ग्लोब को, बॉल को, ऐसी चीज़ों को देखते हैं। ये गोले के आकार की होती हैं। इनके अंदर बस वक्रीय फलक होता है ना। कुछ भी उसमें सपाट चपटा नहीं होता, वक्र होता है सारी जगह। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के बराबर त्रिज्या वाले 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसको आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि 4 वृत्त हैं जिनको जोड़कर ये बना दिया गया है। ठीक है, इन सबकी समान त्रिज्या है। तो एक वृत्त का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे 4 जोड़ देंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, चलो इस फॉर्मूले को यूज़ करके पहला प्रश्न करते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल SA, सरफेस एरिया, निकालो। तो वो आपका हुआ 4 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र हुआ। 4 पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या हुआ 14 गुना 14। अगर ये हमारी त्रिज्या नहीं दी होता, व्यास दिया होता, तो पहले हम त्रिज्या बनाते 2 से भाग करके। अब 7 दूनी 14 कट गया और इन सबको गुना करके वर्ग सेंटीमीटर में उत्तर आ गया। अच्छा, अगर हम एक ठोस गोला ले लें और उसको बीच में से काट दें, केंद्र से जाते हुए एक तल द्वारा 2 भागों में बांट दिया, तो आप देख रहे हो गोला 2 बराबर हिस्सों में बट गया है। और ये प्रत्येक हिस्से को हम बोलेंगे अर्धगोला या हेमीस्फीयर। अर्धगोले के 2 फलक होते हैं, एक वक्रीय होता है, एक दूसरा समतल होता है। आप ये देख रहे हो वक्रीय हिस्सा है और ऊपर वाला हिस्सा जो आता है ये समतल होता है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कैसे निकालेंगे हम। जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, तो वो तुम्हारा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यदि हम उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहें तो ये गोला और ऊपर जो इसका स्फीयर, इसके अंदर जो वो आ रहा है, वृत्त आ रहा है, जैसे इसको लोगे तो ये तो तुम्हारा निकल जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इसका। और जब ये ऊपर वाला जो वृत्त है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये सूत्र तुम्हें याद करना है। 4 पाई आर स्क्वायर किया था पूर्ण गोले का, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर और 3 पाई आर स्क्वायर। ये 3 सूत्र हैं इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए। जैसे आप ये देखिए, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 14 लिख दिया, 2 × 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 2 14 और मल्टीप्लाई करके ये आंसर। इसी तरह अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3 पाई आर स्क्वायर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 पाई आर स्क्वायर। बस वैसा ही है सारा। उत्तर आप देख रहे हो, क्योंकि 3 पाई आर स्क्वायर है तो 1848 आया, ये 2 पाई आर स्क्वायर है तो 1232 वर्ग सेंटीमीटर में। चलो अब एक और प्रश्न लेते हैं। अर्धगोलाकार कटोरा है जो इतनी मोटी स्टील से बना है, 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील है। तुम देख लो मोटाई यहाँ पर आ रही है 0.25। इस कटोरी की आंतरिक त्रिज्या 5 है, अंदर वाली त्रिज्या 5 है, और बाहर के लिए निकालने के लिए 0.25 उसमें ऐड करोगे। 5 में 5 0.25 ऐड करोगे। और फिर आपको निकालना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दोगे 2 पाई आर स्क्वायर और उसमें आंतरिक वाली त्रिज्या लोगे। फिर बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उसमें बाहरी वाली त्रिज्या लोगे, यानी बाहर की त्रिज्या। और फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आंतरिक बाहरी दोनों मिला के, और ये जो तुम्हारी रिंग जैसे बन गई इसका क्षेत्रफल भी जोड़ दोगे। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब उसके बाद बहुत कम काम है। जो गलतियां होती है वो ये होती है, जैसे बच्चों तुम अंदर वाली तुम्हारी होती है 5 में जब तुम्हें 2 5 ऐड करना होता है तो बहुत बच्चे इसको गलत ऐड कर देते हैं, ऐसे 25 में 5 जोड़ देते हैं, 0.30 लिख जाते हैं गलती में, ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, और कुछ बच्चे इसको 7 बना देते, पता नहीं क्या क्या लॉजिक से बनाते हैं, मुझे समझ नहीं आया। और इसमें जोड़ना ये होता है कि 5 ऐसे लिखो और फिर 0.25 ऐसे लिखो, तो ये ऐड होके 5.25 आता है। तो इस छोटी सी चीज़ है, स्टार्टिंग में अगर रॉन्ग हो जाती है तो फिर आगे सारा आंसर रॉन्ग जाता है। ठीक है, मैं आपको मिस्टेक्स बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मिस्टेक्स बच्चे कर जाते हैं, सिंपल एक डेसिमल वाली एडिशन या गड़बड़ हो जाती है। तो अब हम आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2, अब यहाँ पे पाई की जगह इसने 3.14 दिया, इसलिए हम 22/7 नहीं लेंगे, 3.14 लिया। आर की जगह 5 गुना 5, क्योंकि अंदर का है ये।
ठीक है। सो 5 और 5 25, 25 गुना 2 50, 50 को इससे गुना करके ये आ गया तुम्हारा 157 वर्ग सेंटीमीटर। अब अर्धगोलाकार का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो बाहरी निकालने के लिए फॉर्मूला वही है, लेकिन अब आर बदल जाएगा तुम्हारा 5.25। 5.25 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा ऐसे, जैसे तुम्हें मैंने 35 का वर्ग करना सिखाया था उसी प्रकार इसका वर्ग तुम जल्दी से निकाल सकते हो। कैसे? जो भी संख्याएं तुम्हारी ऐसी 5 से ख़त्म होती है ना, तुम इसको 525 मान लो थोड़ी देर के लिए, और इसका वर्ग निकालना हो, दोनों चीज़ें वही हैं। तो उसको तुम 52 को 53 से गुना करके जो आंसर आए उसके पीछे 25 लगा दो। तो जैसे ही इसको गुना करके आता है 2756 ये आया और 25 पीछे लगा दिया। ठीक है, तो इसका तुम्हारा आंसर आ गया। अब इसमें 2 प्लेस के बाद डेसिमल है और 2 प्लेस के बाद यहाँ है, तो हो गए टोटल 4 प्लेस। तो 1 2 3 4 यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, 4 प्लेस के बाद लगा दोगे 1 2 3 4 इधर आ गया, तो 27.5625 आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको 2 से गुना कर देना और 3.14 से भी करना होगा। पहले 2 से गुना कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये वाला आ जाएगा, जो आंसर आए फिर 3.14 से कर लो। ठीक है, तो उसमें फिर डेसिमल प्लेस का ध्यान रखना है, 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं अर्धगोले कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लो 157, ये जोड़ दिया। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आया, ये जोड़ दिया। अब रिंग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई r² माइनस r², बाहरी त्रिज्या से ये निकाल दिया। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा हुआ, r की जगह तुमने लिखा 5.25 और इसकी जगह 5। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसको हम हल करेंगे a² माइनस b² के फॉर्मूले से, कि a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम्हारा a क्या है, 5.25। तो एक बार तुम उसके अंदर क्या कर रहे हो, 5.25 में 5 जोड़ रहे हो, जैसे यहाँ जोड़ रहे हैं, और एक बार 5.25 में 5 घटा रहे हो। तो 5.25 में जब हम 5 घटाते हैं तो क्या आता है, ये घटाया तो 0.25 आया बस। ठीक है, तो एक जगह 0.25 आया, और जब इसको जोड़ते हो तो क्या आया, 10.25 ये आ गया। इसको गुना करा और फिर उसके बाद तुम्हारे पास 3.14 बाहर है, इसको भी गुना कर दिया और फिर उत्तर लिखा। और ये जो उत्तर लिखा है ये तुम्हारा राउंड ऑफ करके लिखा है। हम लोग जब ज़्यादा संख्याएं हो जाएं तो 5 या 5 से बड़ी संख्या हो तो राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसको जोड़ दिया, और जोड़ते समय क्या ध्यान देना है कि ये दशमलव संख्याएं हैं, इसको ढंग से आपको लिखना है। जैसे 157 आपने ऐसे लिखा, फिर 173 पॉइंट ऐसे लिखा, 09 ये वाली संख्या, फिर 8.05 ऐसे लिखी, और फिर अब इसको जोड़ना है। ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न करते हैं। अच्छा, अब हमारे ये क्वेश्चन शुरू हो गए। प्रयास करने 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अब यहाँ पे व्यास दिया 21 सेंटीमीटर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको देखते पहले फॉर्मूला एकदम से याद करो कि क्या फॉर्मूला था। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4πr²। ठीक है, उसके बाद लिखो ये क्या दिया है, व्यास, तो डी लिख दिया 21 सेंटीमीटर। फिर त्रिज्या निकालो, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में त्रिज्या चाहिए। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 गुना 22/7 गुना 21/2 गुना 21/2। ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, 4 पाई 22/7 21 गुना 21। ठीक है, अब जो कट सकता है उसको काट दो, 7 या 21 कट गया, और 2 दूनी 4 और फिर 2 2, तो तुम्हारे पास बच गया, आपके पास बचा 22 गुना 3, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 66 गुना 21। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 66 इंटू 21। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1386 वर्ग सेंटीमीटर, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का फॉर्मूला लगाना है। वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी इस अर्धगोले का वक्र भी निकालना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी, दोनों निकालने, और त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। सो इस प्रश्न को हम करते हैं। हमें दे रखा है r 21 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², तो 2 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21। अब यहाँ पे फिर 7 या 21 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 44 इंटू 21। ठीक है, 44 इंटू 21 इंटू 3, ये 3 भी है ना, 21 गुना 30, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, सारे को गुना करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2772 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी का हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में फॉर्मूला हो जाएगा 3πr², 3 इंटू 22/7 21 गुना 21।
अब यहाँ पर 7 या 21 कटा 7 या 21, तो तुम्हारा हुआ 66 गुना 63। सो इसको गुना करके आ जाएगा 4158 वर्ग सेंटीमीटर। ये उत्तर आ गया। 2 चीज़ें निकालने के लिए बोली गई थी। जो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिज्या निकालनी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 4πr²। हाँ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो 4 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अब ये तुमको दे रखा है 154। ठीक है, 154 4πr²। अब तुम्हें क्या करना है? r² को ये रखना है क्योंकि r आपको निकालना है। क्वेश्चन हमारा है कि हमें त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, सो हम इसको यहीं रखते हैं। ये जो इसके साथ गुना हो रहा है नीचे आ जाएगा, और जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो 154/4। ये पाई को जब लिखोगे 22/7, उसका बटे का जो बटा होता है वो ऊपर चला जाता है 7। अब हम इसको जो कट सकता है उसको काटेंगे। जैसे 11 के पाड़े से 11 दूनी 22 और 11 कम 11, 11 चौक 44। ठीक है, फिर ये 2 सत्ते 14, ऐसे कट गया। तो आपके पास क्या बचा? 7 और 7 और 4 नीचे बचा। सो ये तुम्हारा हो गया r² = 7 × 7/4। तो जब हम इसका r निकालेंगे तो ये तुम्हारा निकल जाएगा 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये आंसर आ गई। ठीक है, ये सारा कुछ हमें सेंटीमीटर्स में दे रखा था। सो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर वाला लंब वृत्तीय बेलन। ये लंब वृत्तीय बेलन है, ये एक गोले को पूर्णतया घेरा हुआ है। तो गोले को उसने पूरा घेर रखा है, गोला इसके अंदर है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा, और r की जगह आप 7 लिख दोगे क्योंकि ये त्रिज्या दी है। फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 2πrh, है ना, याद है ना, 2πrh। तो r आपके पास है 7, पर h क्या होगा? h आप ये देखो पूरा गोला इसके अंदर आ गया, तो ये गोले की पूरी यानी 2 बार त्रिज्या यानी व्यास पूरा इसको, इसकी ऊंचाई जितने बराबर हो रहा है। तो यानी इसकी ऊंचाई इसके व्यास मतलब इसका डबल, 7 का डबल हुआ 14, तो इसकी जो हाइट होगी वो 14 होगी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अब हम। सो यहाँ पर r 7 दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² से निकलेगा, तो 4 गुना 22/7, 7 से 7 कटा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 4 को 22 से गुना किया, हमारा आ जाएगा 88, और गुना 7 करके ये उत्तर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, अब हम निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो तुम्हारा है 2πrh, 2 22/7, r 7 हुआ और h हुआ 14। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि h जो है वो 2r के बराबर है। ठीक है, यानी 2 × 7 यानी 14 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि वो आकृति के हिसाब से पूरा घेरे हुआ है। तो अब यहाँ पे 7 से 7 कटा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 44 गुना 14। तो ये तुम्हारा उत्तर आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो तुमने देखा ये उत्तर दोनों का 616 बराबर आ रहा है। इधर भी आपने देखा था आपका 616 ही आ रहा था। तो हमारे क्वेश्चंस पूरे हो गए। हमने क्या क्या सीखा आज? हमने ये सीखा कि गोले का, अगर हम गोले लेते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ही मानोगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही है 4πr²। तो सिर्फ त्रिज्या की जरूरत है। लेकिन जब आप इसको अर्धगोला कर दोगे, अर्धगोले का, तो अर्धगोले का होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हुआ 2πr², और जब आप इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे अर्धगोले का, तो वो हो जाएगा 3πr²। यही अर्धगोले का। ठीक है, तो देख रहे हो 2πr², 3πr², 4πr² सारा है ये। ठीक है ना, तो बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ त्रिज्या की आपको आवश्यकता है। सो इस काम को कर लो बच्चों, और इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड करना। कुछ दिन में पेपर अनाउंस होंगे। ये जो हमने टॉपिक अभी करे ना, इनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, विश्राम।